दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना अच्छी बात नहीं है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ममता बानो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप किसी का विरोध करेंगे। संतों को नंगा करना, संतों को पिटवाना, संतों को मारना, यह सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा होता जेल में डाल देती हैं, रामनवमी पर्व करना होता तो जेल में डाल देती हैं। आखिर और कौम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सनातन से इतना नफरत क्यों? उनको तो सिर्फ बस लात के व्यक्ति बात से नहीं मानते हैं, उनको तो बस अब गदा ही चाहिए, हनुमान जी की गदा, और गदा जेह में मारो तो में मारो वाली करना है। एक ही संदेश है कि राम का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। फायर ब्रांड नेता महाराज राजू जाजदी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, एक चीज़ सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जिस तरीके से बंगाल की घटना हुई है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो हम 80 में कश्मीर में देखते थे, उसके बाद अलग अलग हिस्सों से खबरें आती रही, आपको लग रहा है कि अगला बंगाल में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से संतों की निर्मम हत्या हो रही है? दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना अच्छी बात नहीं है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ कि सनातनी, राम भक्त, हिंदू जनमानस, आपसे अपील है, क्या बंगाल में संविधान का राज नहीं है? क्या बंगाल हिंदुस्तान की क्षेत्र नहीं, हिंदुस्तान का इलाका नहीं, हिंदुस्तान का भूभाग नहीं? क्या हिंदुओं को वहाँ रहने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं को वहाँ बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं को अपने पर्व त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है? जिस प्रकार से वहाँ पर संतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, घटना होता है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। और ममता बानो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप किसी का विरोध करेंगे, लेकिन इस प्रकार से अभद्रतापूर्वक संतों को नंगा करना, संतों को पिटवाना, संतों को मारना, यह सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पालघर में घटना हुआ, यही पालघर 2 करने का इरादा था, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कुछ वहाँ ऐसे व्यक्ति बीजेपी के नेता पहुँच गए, उनकी मतलब उन संतों को प्राणों की रक्षा किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका भी। महाराज जी, ये जो पुनरावृत्ति हो रही है सारे की सारी घटनाओं की, क्या इसी वजह से आप ममता बनर्जी को ममता बानो कह रहे हैं, जो संतों की निर्मम हत्या, या फिर जिस तरीके से सिस्टम वहाँ पर एक तरह से गड़बड़ाया हुआ है? नहीं, वहाँ पर देखिए, अगर हनुमान चालीसा होता जेल में डाल देती हैं, रामनवमी पर्व करना होता तो जेल में डाल देती हैं। आखिर और कौम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सनातन से इतना नफरत क्यों? हिंदुओं से इतना द्वेष क्यों? हिंदुओं से इतना जलन क्यों? इसके नाते ममता बानो सरकार कहा हमने। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप बहुत बार सबक सिखा चुके हैं, बहुत सारी की सारी चीज़ें आपको लेकर के कही भी जाती हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको तो सिर्फ बस लात के व्यक्ति बात से नहीं मानते हैं, उनको तो बस अब गदा ही चाहिए, हनुमान जी की गदा, और गदा जेह में मारो तो में मारो वाली करना है। तो ऐसे करके ही उनको सबक देना है, बाकी कुछ नहीं। महाराज जी, कुछ जो लोग आपके समर्थन में वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, हनुमान चालीसा में वो लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अच्छा है, अगर जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं तो ना आए, लेकिन यहाँ आकर किसी भी तरीके का विद्वेष ना करें। हमने तो शुरू से विरोध किया था कि ऐसे कालनेमियों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे हवन कुंड में अस्थि डालने वाले की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मांस डालने वाले की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ इनका काम ही नहीं, लेकिन ट्रस्ट ने फिर भी निमंत्रण दिया, आज उनका विनाश तय है। ऐसे में आप किन किन के नामों का जिक्र कर रहे हैं महाराज जी? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ में भी मुलायम सिंह को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, अब अखिलेश यादव को बुलाया जा रहा है, उधर सोनिया गांधी ने तो पहले ही मना कर दिया है। घमंडिया गठबंधन के सारे लोग, जो सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, सारे लोग, एक ही संदेश है कि राम का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। इसलिए अगर आपको हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज का आस्था का आप सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में जब आप सर्वधर्म समाज की आप बात नहीं कर सकते, तो आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, ये जो यज्ञ यहाँ पर होना है, इसमें पाक अधिकृत कश्मीर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की बात कही गई है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये आपको क्या आने वाले समय में जल्द से जल्द होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जिस प्रकार से पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए यह यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व में शांति समंजस की स्थापना करना है। पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने एक संकल्प लिया था कि ये सिर्फ वो कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है रामभद्राचार्य जी के द्वारा। ये भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर की चेतना है, यह यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से। तो पूज्य जगत गुरुदेव भगवान ने जो
एक संकल्प लिया, वो संकल्प साकार होते दिख रहा है। और यहाँ पर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर हेतु एवं विश्व में सांस्कृतिक आज़ादी के लिए, विश्व में समन्वय के लिए यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, कथा के माध्यम से जगत गुरु जी ने जो कार्य किया है, मंगल कामना। ढेरों शुभकामनाएं महाराज।